Dear students, Assalamu alaikum. As we were discussing in our last topic, ground tissue system, in which we so far discussed cortex and its subzones, that is hypodermis, general cortex, endodermis. And we discussed something about Casparian strips. Now today we are going to discuss about pericycle, its functions, pith, and pith rays or medullary rays. In addition to that, we will discuss ground tissue system in leaves also. Now the pericycle, as you know, it is the outermost portion of steel. It is a cylinder of thin-walled parenchymatous or sometimes thick-walled sclerenchymatous tissue. यानी कि जहाँ तक हम पेरिसाइकिल की बात करते हैं, ये जो है ये आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील जो है उसका आउटरमोस्ट पोर्शन है. ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटिक सेल्स का भी होता है और कभी कभी ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटिस टिश्यू का भी होता है. जहाँ तक इस पेरिसाइकिल का ताल्लुक है, इट में भी सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड, यानी कि एक लेयर का भी हो सकता है या एक से ज़्यादा लेयर का भी हो सकता है. और जहाँ तक इसकी सेल्स का ताल्लुक है, इसकी सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड टू थिक वॉल्ड हो सकती हैं, यानी कि थिन वॉल भी हो सकती हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकती हैं. पेरिसाइकिल का जहाँ तक ताल्लुक है, इट मे आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैड्स आल्सो. पेरिसाइकिल में आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैड्स. बट जो बात यहाँ पे याद रखनी है कि पेरिसाइकिल का जहाँ तक ताल्लुक है, it is absent in monocotyledonous systems. That is, pericycle is not present in monocotyledonous systems. एक बार फिर मैं पेरिसाइकिल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि पेरिसाइकिल ये जो है ये आउटर मोस्ट पोर्शन स्टील का होता है. ये सिलेंडर शेप का होता है, थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटिस सेल्स का या थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटिस टिश्यू दोनों का हो सकता है. तो पेरिसाइकिल सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है. जहाँ तक इसकी सेल्स का ताल्लुक है, थिन वॉल्ड भी और थिक वॉल्ड भी, थिन टू थिक वॉल्ड हो सकती है. ये पेरिसाइकिल जो है इट में आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैड्स. और पेरिसाइकिल हम नहीं पा सकते हैं मोनोकॉटिलेडोनस सिस्टम में. दैट इज पेरिसाइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलेडोनस सिस्टम. जहाँ तक इसकी फंक्शंस का ताल्लुक है, जो हमने अभी कहा कि ये थिक वॉल भी हो सकता है. अगर ये थिक वॉल हो सकता है तो पेरिसाइकिल हेल्प करता है मैकेनिकल सपोर्ट में, प्लांट के मैकेनिकल सपोर्ट. यानी कि हम ये कह सकते हैं थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. और ये भी हमने देखा कि पैरेंकाइमेट्स का भी हो सकता है और स्क्लेरेंकाइमेट्स का भी हो सकता है. अगर ये पैरेंकाइमेट सेल्स का बना हुआ है, देन इट में एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल. दैट इज हम लिख सकते हैं व्हेन कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमेटिस सेल्स इट में एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल्स. और जहाँ तक डाइकाट रूट्स का ताल्लुक है, पेरिसाइकिल जो है इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक और इट कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग. दिस कैम्बियल रिंग जो बनती है इट गिव्स राइज टू द सेकेंडरी टिश्यूज. यानी कि हम ये कह सकते हैं इन डाइकाट रूट्स द पेरिसाइकिल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक forms a part of the cambial ring. This cambial ring gives rise to the secondary tissues.
और पेरिसाइकिल की एक और फंक्शन है, इट गिव्स राइज टू द लेटरल रूट्स आल्सो। यानी कि जहाँ तक फंक्शंस का ताल्लुक है, पहली फंक्शन क्या है, थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। दूसरी, व्हेन कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटिक सेल्स इट में एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल्स। और तीसरी फंक्शन इसकी है, इन डाइकॉट रूट्स द पेरिसाइकिल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग। दिस कैम्बियल रिंग गिव्स राइज टू द सेकेंडरी टिश्यूज। और चौथी फंक्शन इसकी है, पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू द लेटरल रूट्स। नाउ द पिथ जो है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेडुला। पिथ को हम मेडुला भी कह सकते हैं। और ये पिथ जो है, इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट इन डाइकॉट सिस्टम्स, डाइकॉट रूट्स एंड मोनोकॉट रूट्स। पिथ occupies the central part in dicot systems, dicot roots and monocot roots। और जहाँ तक monocot systems का ताल्लुक है, pith cannot be distinguished as vascular bundles are present throughout the system. In monocot systems, this pith cannot be distinguished. Why? Because vascular bundles are present throughout the system. जहाँ तक इस पिथ का ताल्लुक है, it is generally composed of large parenchymatous cells with intercellular spaces present between them। पिथ का जहाँ तक ताल्लुक है, it is generally composed of large parenchymatous cells with intercellular spaces present between them। Sometimes, not always, sometimes sclerenchymatous cells are also present in pith। Sometimes sclerenchymatous cells are also present in pith। एक और टॉपिक यहाँ पे, पिथ रेज और मेडुलरी रेज, ये क्या होती है? Actually, these rays are the extensions of the pith in most dicotyledons। यानी पिथ जो है, इसकी एक्सटेंशन जो हैं, उन्हीं को हम पिथ रेज कह सकते हैं। These are the extensions of pith। In most dicotyledons, the peripheral rays of pith extend between the vascular bundles and are in contact with the pericycle। डाइकोटिलेडन्स में हमने देखा है कि पेरिफेरल लेयर जो होती है पिथ की, ये एक्सटेंड होती है बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स के बीच में से निकलती है और किससे कांटेक्ट करती है? पेरिसाइकिल से। जो ये एक्सटेंशंस हैं, दे अपीयर लाइक रेज। जो ये पिथ की एक्सटेंशंस हैं, विच एक्सटेंड थ्रू द वास्कुलर बंडल्स एंड आर इन कांटेक्ट विद द पेरिसाइकिल, these extensions appear like rays, and on that basis they are called pith rays, because they appear like rays, so they are called as pith rays। These pith rays are also called as medullary rays। इनके दो नाम हैं, pith rays भी इन्हीं को कहा जाता है और medullary rays को इन्हीं को कहा जाता है। एक्चुअली pith rays क्या होती हैं? एक्सटेंशंस ऑफ pith which extend through the vascular bundles and are in contact with pericycle, and these extensions appear like rays and thus they are called as pith rays, and these pith rays are also called as medullary rays। Now what is ground tissue in leaves? As we have discussed this, leaves में जो ground tissue होता है, that is not differentiated into cortex and pith। वहाँ पे cortex और pith में differentiate नहीं होता है ground tissue। अलबत्ता क्या होता है, ground tissue leaves में क्या होता है? Ground tissue consists of thin walled chloroplast containing cells, and this is called as mesophyll। जो मैंने आपको कहा है कि लीव्स में मेसोफिल टिश्यू इसको कहा जाता है, ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल टिश्यू। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, एंड दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस ग्राउंड टिश्यू। होप दैट यू विल
may get benefit from this. And tomorrow in our class, inshallah, I'm coming tomorrow, we will discuss about vascular tissues. थैंक यू। आपने कल से इंतज़ार किया, मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है, क्योंकि मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था कि मैं घर पे नहीं था, फादर ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था और आज ही घर पहुंचा। होप दैट यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।